मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी की कुछ बातें करीब से। मालिक कहते हैं शिष्टाचार के कारण वे कुछ नहीं कर पाते थे। जो लोग मालिक को घेरे रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वे सकारात्मक विचार और सकारात्मक भाव बनाए रखें। इसी वजह से बाबूजी चाहते थे कि मिशन में बच्चे और युवा हों, क्योंकि वे लोग बिना ज़्यादा सोच विचार के बस प्रेम और भरोसा विकसित कर लेते थे। मेरा सोचना है कि यही एक सही उम्र है जिसमें प्रेम और आस्था को विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम हर बात में बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं और फिर परेशानी शुरू हो जाती है। दिल से युवा और बच्चों के जैसा महसूस करना उपयोगी होता है। बाबूजी ने मुझे एक बार दो दोस्तों की कहानी बताई। दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक राजा बना और दूसरे ने छोटा सा व्यापार शुरू किया। राजा हमेशा उसके दोस्त से कहता कि वह आए और उनके सत्कार का मज़ा ले। एक बार व्यापारी राजा के महल में गया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उसे सबसे अच्छा भोजन परोसा जाए। दोस्त के स्वागत, खान पान, आराम से रहने और सोने के लिए तमाम प्रबंध किए गए। भोजन के बाद राजा ने दोस्त से पूछा कि उसे ये सब कैसा लगा। दोस्त ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन दावत ए सिराज नहीं। राजा ने अपने नौकरों को निर्देश दिया। उसके अनुसार नौकरों ने और भी मेहनत व शिद्दत से तैयारी करके अगले दिन बेहतर भोजन बनाया। राजा ने अपने दोस्त से वापस वही सवाल किया और दोस्त ने फिर से कहा, अच्छा है मगर दावत ये सिराज नहीं। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और उन 4 दिनों तक राजा ने पूरी मेहनत की और हर बार अपने दोस्त के जवाब से निराश होता रहा। जब वह दोस्त घर वापस जाने लगा तो उसने राजा को अपने घर आने का न्योता दिया और वचन दिया कि वह राजा को दावत ए सिराज कराएगा। राजा ने उसका न्योता स्वीकार किया ताकि वह उस दावत ए सिराज के बारे में जान सके जिसे वह अपने दोस्त को महल में नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद राजा को कहीं जाना था और उसके दोस्त का गांव रास्ते में पड़ता था। राजा को दावत वाली बात याद आई और वह अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने राजा का स्वागत बहुत खुशी से किया और भोजन में राजा को दाल रोटी सब्जी प्रेम से परोसी। भोजन के बाद राजा ने दोस्त से पूछा कि वह दावत ये सिराज कब देगा, जैसा कि उसने वचन दिया था। दोस्त ने कहा, हाँ तुम्हें भाभी मिलेगी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तुम्हारे पास 4 दिन रहा था, तुम तो केवल अभी आए हो। दूसरे दिन भी दोस्त ने वैसा ही भोजन दिया। राजा ने वही सवाल पूछा और उसे वही जवाब मिला। आखिर में चौथे दिन राजा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, जो भोजन तुम्हें मेरे घर पर परोसा गया वह मैं तुम्हें बिना किसी परेशानी किए पूरी ज़िंदगी खिला सकता हूँ। इसलिए ये सिराज है। जो भोजन मैंने तुम्हें परोसा है वह हम रोज़ खाते हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। जो भोजन तुमने मुझे अपने महल में परोसा वह राजा होने के बावजूद तुम पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं खिला सकते। राजा को तात्पर्य समझ में आ गया। बाबूजी ने हमें सिखाया सादगी ही जीवन की सच्चाई है। सादगी ही जीवन का सार है। हम जो कुछ भी अपने जीवन के दौरान करते हैं लेकिन उसके बारे में सचेत हुए बगैर करते हैं, वही सादगी है। मैं बाबूजी के घर लगभग हर दिन जाया करती थी। मैंने उन्हें कई बार तो
कई दिनों तक भोजन करते नहीं देखा। कभी कभार मैंने उन्हें बीजी फोस नामक प्रसिद्ध भारतीय हर्बल दवाई व एक गिलास पानी पीते देखा और उनका भोजन हो गया। वे कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। वे शायद ही कभी किसी से भौतिक सहायता मांगा करते, लेकिन हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। सच कहा जाए तो वे सही मायनों में प्रकृति के साथ एक रूप थे। गर्मी में एक दिन वे बिना पंखा चलाए बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? वे ऐसे उठे मानो किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो और बोले, अरे क्या गर्मी है? क्या बिजली नहीं है? पंखा क्यों नहीं काम कर रहा है? फिर बाबूजी ने मुझे बताया कि जब वे अपने मालिक के कार्य में मशगूल होते हैं तब उन्हें वाकई मालूम नहीं होता कि गर्मी है या सर्दी। उन्होंने वास्तव में अपने मालिक और मानवता के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ एक आध्यात्मिक जीवन जिया। कार्य करते समय वे कभी भी खुद की चिंता नहीं करते थे, लेकिन वे दूसरों की ज़रूरतों आदतों का हमेशा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों का भी वे दूसरों की ज़रूरतों के बारे में बहुत संवेदनशील थे। उनमें असीम सहनशीलता थी। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा मेरी उम्र के कारण था या उनके प्रति मेरे प्रेम या मेरे प्रति जो उनका प्रेम था उनके कारण था, लेकिन मैं बेझिझक उन्हें अपने दिल की बात बता देती थी। हकीकत में आज मैं वैसे मुक्त भाव से बात नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं शाहजहाँपुर में करती थी, क्योंकि अभ्यासियों से कार्य लेते समय मैं आलोचना नहीं कर सकती थी। अब मैं हर हाल में बाबूजी की स्थिति को बेशक समझ सकती हूँ। उन्हें इसके बारे में कभी अच्छा नहीं लगता था। वे कहा करते थे, हम क्या करें बिटिया, हम अपने लाला जी साहब के कार्य को फैलाना चाहते हैं। चाहे किसी के भी जरिए जो भी हमारे पास आता है उससे यहाँ आध्यात्मिकता में हमें खुद को समर्पित करना होता है। हमें धीरे धीरे अपने अहंकार का अंत करना होता है। केवल बाबूजी महाराज, मैं अपने मालिक के कार्य में प्रति ऐसा धीरज, प्रेम और सहनशीलता थी जिसके लिए वे कोई भी त्याग कर सकते थे, यहाँ तक कि वे खुद के सम्मान और ओहदे की परवाह नहीं करते थे। यदि हम मालिक का कार्य करना चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार का अंत करना होगा, वरना उनका कार्य करना असंभव होगा। चारी जी भी कहा करते थे, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब लोग भंडारे में भोजन नहीं परंतु आध्यात्मिकता की मांग करेंगे। ऐसा होना मुमकिन है। बाबूजी महाराज ने हमें राह दिखाई है। वे कई दिनों तक बिना भोजन किए रह सकते थे। वे केवल आध्यात्मिकता ग्रहण कर रहे थे और वही बांट रहे थे। आज अभ्यासी चाहते हैं कि उनके जीवन में काफ़ी आराम और भौतिक सुख सुविधाएं हों। वे नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई भी कठिनाइयां हों और साथ ही वे आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं। चारी जी ये भी कहते थे कि हमें दर्द से भयभीत नहीं होना चाहिए। एक दर्द गया तो दूसरे दर्द का इंतज़ार करो। केवल तभी हम सही मायनों में जीवन में कुछ सीखेंगे। केवल तभी हम दूसरों का दर्द समझ सकेंगे और यह समझ बिना दर्द के नहीं आ सकती। हम दूसरों का दर्द केवल तभी महसूस करते हैं जब हम खुद उस दर्द से गुजरे हों। आज सभी महान बनना चाहते हैं, वह भी बिना किसी त्याग, दर्द और पीड़ा के। ये असंभव है। शाहजहाँपुर के आश्रम में बाबूजी महाराज की कॉटेज के निर्माण का जिम्मा एक अभ्यासी भाई को दिया गया था। वे बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उनकी 6 बेटियां थीं और एक बड़ी उम्र की बहन थी
जिसके पैर में तकलीफ़ होने के कारण शादी नहीं हुई थी। उस समय उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। बाबूजी ने उनसे कहा, लाला जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। जब कॉटेज का काम आगे प्रगति पर था, तब उनको घर से एक तार मिला जिसके अनुसार उन्हें तुरंत घर वापस आने को कहा गया, क्योंकि एक तमिल लड़का उनकी बहन से शादी करने के लिए राज़ी हो गया था और उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। ये सूचना मिलते ही वे बहुत खुश हुए। उसके बाद बाबूजी की कृपा से सभी बेटियों की शादी हो गई। वे सभी लोग मिशन के अभ्यासी हैं। ये बाबूजी की अनुकंपा है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।